सो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्लास 10th का हम लोगों ने ऑलरेडी एक लेक्चर कर लिया है। फिर इसके बाद फॉर्मूले बेस पर एक और लेक्चर किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, तो आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल भी हमने लगाए हैं पहले ही। ठीक है, सो आज हम लोग है ना कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिससे कि और प्रैक्टिस बढ़ जाए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये चैप्टर जो है वो प्रैक्टिस बेस पर है। इसके कोई जैसे प्रूविंग होती है इसमें, तो कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है या कोई उस तरीके का स्टेप्स नहीं होते एक कि उसको बता दिया जाए पहले से ही। ठीक है ना, तो जिस हिसाब से जो आइडेंटिटी होती है, जो इस हिसाब से जिसकी जो प्रूविंग होती है, वो आपको आपका माइंड खुद उसमें एप्लीकेशन लगा लगा के वहाँ तक हमें पहुँचना होता है। तो ये चीज़ थी मेन इसमें। ठीक है ना, जैसे बाकी चैप्टर में पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं है। ठीक है, वो आपको आपका दिमाग खुद पहुँचाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस, कुल मिला के आपकी प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा काम आने वाली है इस चैप्टर को डील करने के लिए। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्लास 10 के लिए। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के तो बहुत फॉर्मूलेज हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसके आप अलग अलग फॉर्म बना सकते हो। जैसे कॉस स्क्वायर ए बनाना है तो 1 साइन स्क्वायर उधर जाएगा, -1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, है ना। या साइन स्क्वायर ए से बनाना है तो कॉस स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो अब टेन स्क्वायर ए से बनाना है तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल सेक स्क्वायर ए से बना हुआ है। ठीक है, या फिर 1 से बनाना है तो टेन स्क्वायर, तो 1 से भी आता है समटाइम, 1 को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए उधर जाके माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कुछ इस तरह लिखा नहीं, यहाँ पे अलग वैसे लिखा हुआ है। तो होता है क्या है कि कुछ पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं उस पैटर्न में, उस फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ये ज़्यादा यूज़ होता है इस तरीके से। दूसरा भी यूज़ होता है कि कॉस स्क्वायर ए उधर जाके माइनस हो जाएगा 1 से, तो यूज़ वो भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके याद करने के हमें ईजी पड़ता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, या फिर अगर हमें कॉट स्क्वायर ए से चाहिए तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना कि tan ए किसके बराबर होता है, साइन बाई कॉस के बराबर होता है। कॉट किसके बराबर होता है, कॉस बाई साइन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। इसके बाद जो 6 हमारे रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, या ऑर्डर अच्छे से याद रखना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है ना, तो अब देखो साइन किसके रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक के, कॉस सेक के, टैन कॉट के। तो पहले बीच में आना, रिंग बनाते रहना, दूरियां बढ़ाते रहना, दिस देन अगेन दिस देन अगेन दिस। तो टैन कॉट के एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस सेक का एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, साइन कॉसेक का एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, तो साइन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल मतलब वही हुआ ना, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक। या फिर कॉसेक इधर आ जाएगा, साइन नीचे ले लेना, तो कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन हो जाएगा। इसी तरह कॉस सेक का है तो सेक कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सेक यहाँ लिया कॉस इधर लिया, तो सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। इसी तरह टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इधर लिया और टैन इधर लिया, तो कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो एक वेरी 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 बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको तो बिल्कुल दिलो दिमाग में छाप लेना। ठीक है ना, दिलो दिमाग में छाप लेना। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे आगे। फॉर्मूला पहले बहुत अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन अप्लाई करना। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें LHS को RHS प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम चाहें तो LHS से भी जा सकते हैं, हम चाहें तो RHS से भी जा सकते हैं। RHS को LHS के बराबर, ठीक है, RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS और राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, तो चाहो आप LHS को बदल के सिंप्लीफाई कर करके फॉर्मूला लगा के आप RHS तक के इक्वल दिखाओ, या फिर RHS को उठा लो और LHS के इक्वल दिखाओ। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 10 का जो पैटर्न है हमारा,
वो LHS से ही हम लोग उठा लेते हैं, वो थोड़ा सा हमें इजी पड़ता है। और LHS से उठा के RHS तक का इक्वल करने की कोशिश करेंगे। कभी कभार डायरेक्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको समथिंग प्रूफ करेंगे x, इसको भी समथिंग x के बराबर प्रूफ कर देंगे, और यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसे भी होता है, एक आध क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो हमने क्या किया, LHS उठा लिया, और LHS में थोड़ा फेर बदल करते हुए जाएंगे धीरे 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 धीरे, और कोशिश करेंगे यहाँ तक पहुँचने की। अब हमारे पास देखो ये फॉर्मूलेज हैं, जिसमें कुछ स्क्वायरिंग वाले फॉर्मूलेज हैं, फिर tan का एक फार्मूला है, tan साइन बाई कॉस, कॉस कॉस बाई साइन, बाद में रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूलेज हैं, साइन 1/cos, कॉस 1/sec, tan 1/cos, तो साइन 1/cos। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कॉजिक में ही समथिंग चाहिए। स्क्वायरिंग वाला तो यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा है ना, स्क्वायर वाले जो फॉर्मूले हैं वो बनते हुए दिख नहीं रहे, तो हमारे लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो, क्योंकि देखो कोई ये चीज़ है ना, आपको जैसे मैंने कहा था कि कोई वैसा स्टेप नहीं होता है कि आप इसको ऐसे करो, इसको एक उस तरीके से नहीं होता है, वो आपके इमेजिनेशन करना पड़ता है कि यार साइन है, यहाँ पे कॉजिक चाहिए समथिंग, तो चलो साइन टू कॉजिक बदलने की कोशिश करें। तो 1 प्लस साइन ए को करेंगे 1/cosec ए, अपॉन यहाँ 1 माइनस ए को 1/cosec ए, ठीक है ना, हमने ये वाला बदल दिया। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए cosec ए से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, अलग अलग इसलिए कलर हम यूज़ कर रहे हैं पेन, जिससे कि आप बीच में डिवाइड है ना तो कंफ्यूज मत हो। तो cosec ए प्लस 1/cosec, समझ गया ना। हमने क्या किया, ये डिनोमिनेटर 1 के नीचे 1 था ना, तो डिनोमिनेटर हमने कॉमन किया, ऊपर नीचे cosec से मल्टीप्लाई किया, फिर मेन डिवीज़न डार्क लाइन बना सकते हो। फिर यहाँ पर भी क्या करो, ऊपर नीचे cosec से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा cosec ए माइनस 1/cosec ए, सही है। बाद में क्या करेंगे, देखो ये है दो डिनोमिनेटर, अब रेसिप्रोकल मार देंगे, क्या मार देंगे, रेसिप्रोकल मार देंगे, ऊपर वाला फ्रैक्शन वैसे ही रखो, और नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे, करेक्ट है। cosec के कट गया, बचा क्या, cosec प्लस 1 cosec माइनस 1, यही बचा ना, ये तो कट गया ना, तो ये बचा, तो ये प्रूफ हो गया हमारा, बाद में लिख देना हेंस प्रूफ करके, ओके। तो इस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या सोचा, साइन का cosec से कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, हाँ, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन हमारा दिख रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे जाते हैं धीरे 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 करके। अगला क्वेश्चन, 1/tan ए प्लस cot ए, हमें प्रूव करना है cos ए इंटू साइन ए के, ठीक है। तो अगेन हम LHS उठाएंगे हम लोग, और यहीं से प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमें कॉज या साइन ए में जाना है। क्या tan का रिलेशन कॉज या साइन से कुछ है, या कॉट का रिलेशन कॉज या साइन से कुछ है क्या, कहीं से कुछ मिलता जुलता। देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग वाले भी हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायरिंग वाला ऐसा लग तो नहीं रहा है कि कुछ लगने वाला है। हाँ, ये वाला लग सकता है, जैसे तो tan इज 1/cot है, तो tan cot तो पहले से, यहाँ पे हमें tan cot चाहिए नहीं, तो ये वाला लगने के चांस लग रहा है, tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस बाई साइन। हाँ, ये वाला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल सकता है, नहीं पता हमें एग्जैक्टली आगे और क्या होने वाला है, लेकिन हम लोग इसी तरह क्या करते हैं, इसी तरीके सॉल्व करना होता है हमें, कि बदल बदल के देखते हैं हम लोग। तो tan एक क्या होगा, साइन बाई कॉस, प्लस कॉट एक क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को यही सॉल्व करेंगे हम लोग, ये फ्रैक्शन को, और यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन इंटू कॉस, यहाँ पर भी हो जाएगा साइन इंटू कॉस, है ना। डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे ना भाई, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे
यहाँ पे कॉस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, तो 1/, यहाँ हो रहा है साइन का स्क्वायर प्लस यहाँ हो रहा है कॉस का स्क्वायर, ठीक है ना। आप इस तरह ए भी लिख दो, ठीक है, अपॉन यहाँ डिनोमिनेटर में 1/, हाँ, साइन इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, करेक्ट है। तो ये वाला फ्रैक्शन था हमारा, देख लो यहाँ पे ध्यान रखना, ये ऐसे था, तो फ्रैक्शन को जरा ध्यान रखना, ऊपर वाला वो मत कर देना, ग्रुप ना बना देना। ऊपर तो 1 था ना ओनली न्यूमरेटर में, नीचे वाले में चेंजेस कर रहे थे, तो नीचे वाले ये ग्रुप आएगा। अगर उल्टा कर दोगे सब कुछ कहानी पलट जाएगी। तो ये वाला नीचे, ये मेन डिनोमिनेटर ये था, ये मेन डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या होगा, साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए, और नीचे हो जाएगा, देखो साइन ए कॉस ए, और नीचे रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। अब हमें पता है क्या क्या कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो नीचे आ जाएगा 1, ओनली क्या बचेगा, साइन ए कॉस ए बचेगा, हैज प्रूव्ड। कॉस ए इंटू साइन ए कह लो या साइन ए इंटू कॉस ए कह लो, कुछ भी कह लो, बात एक ही है ना। आ गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आपको, tan ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ऐसे ले लो अपॉन में, साइन ए कॉस ए, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो tan ए माइनस कॉट ए, और यहाँ पे कॉस साइन बहुत आ रहा है, यहाँ पे tan और कॉट है, तो वापस हम इधर ही LHS को उठाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप सॉल्व कर रहे हो, नहीं भी आ रहा है आपको तो कुछ तो करो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फॉर्मूले बैठ रहे हैं ना बैठाओ, वहाँ तक नहीं पहुँचोगे ठीक है, कुछ तो नंबर मिलेंगे, कुछ तो नंबर मिलेंगे, नहीं पहुँच पा रहे हो ठीक है, लेकिन कुछ नंबर तो मिलेंगे। चलो तुमने कुछ दिखाया, tan ए को बदला, कॉट ए को बदला, तो हमें लग रहा है कॉस और साइन और tan और कॉट का कॉस साइन से कुछ रिलेशन है कि हाँ भाई बहुत बड़ा रिलेशन है। tan मतलब साइन बाई कॉस, कॉट मतलब कॉस बाई साइन। तो चलो करते बदलाव, वहाँ तक देखते पहुँचते कि नहीं पहुँचते। तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉट का हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। क्या करेंगे बाद में, डिनोमिनेटर कॉमन करके एक ही इसमें ले लेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर में ले लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए का, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टेप आपको करने, यहाँ पे कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया डिनोमिनेटर आपका कॉमन, साइन ए इंटू के डॉट बनाया करो, कॉस ए, नहीं बनाओगे डॉट चलेगा, ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे मत दिखाओ। ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ठीक है, क्या ये आइडेंटिटी लग रही है? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस में ना, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो नहीं सर यहाँ तो नहीं लग रही है, ठीक है ना। साइन इंटू, और हमें पहुँचना क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे तो सही आ गया सर, नीचे तो सही आ गया सर, साइन ए इंटू कॉस ए देखो डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। ऊपर वाला कुछ अलग ही है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, तो यानी ऊपर में ही कुछ ना कुछ चेंजेस हम लोग
करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए को अगर ऐसे ले लें कि कॉज स्क्वायर ए को उधर भेज के कर दें, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, कम से कम साइन तो हटेगा। तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर है, समझ गया ना भाई, कॉज स्क्वायर को उधर भेजो तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा। माइनस और कॉज स्क्वायर तो पहले से चल रहा था एक, अपॉन साइन ए इंटू कॉज ए। देखा कितना आसान तरीके से हो गया, छोटा सा बदलाव करने में। भाई देखो माइनस कॉज स्क्वायर है, माइनस 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 क्या होगा, प्लस होगा, तो माइनस का भाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का 2x होगा ना, तो वही चीज़ हो गई, माइनस का 2 कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉज ए। करेक्ट है, करेक्ट है। तो इसलिए हम कलर ऑल्टरनेट यूज़ करने पे क्या, इससे कि मतलब कंफ्यूज मत हो स्टेप्स में, आप हाउस पाउस ना लगे आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करते रहोगे, धीरे 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 वो अडॉप्ट हो जाएगा, माइंड उतना फिर चलने लगेगा, वो एक इमेजिनेशन आप करने लगोगे। वो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करो, वो एक दो स्टेप को तो इमेजिनेशन कर सकते हो आप, एक प्रेडिक्शन कर सकते हो, उतना आगे ज़्यादा कर नहीं सकते हो, आपको धीरे 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 अपने आप लिंक बैठती जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ अलग से दिया हुआ है, कुछ अलग टाइप का दिया हुआ है। साइन की पावर 4 है माइनस कॉस की पावर भी 4 है, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अगेन इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस को उठाएंगे और एलएचएस को ही बदलाव करेंगे, ठीक है। साइन की पावर 4, यार 4 का तो कुछ काम लग ही नहीं रहा है हमारे फॉर्मूले में, 4 का तो कोई काम ही नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर ए की पावर होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ना, 2 इंटू 2 4 वापस हो जाएगा, वापस 4 हो जाएगा। तो इसी तरह कॉस स्क्वायर ए की पावर 2 कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आइडेंटिटी तुम्हें थोड़ी सी याद आ रही होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी के बराबर होता है। यहाँ पे ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, साइन स्क्वायर ए प्ले कर रहा है, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, कॉस स्क्वायर, है ना, समझे ना आप, समथिंग का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, साइन स्क्वायर है प्लस बी मतलब कॉस स्क्वायर है ना, ए प्लस बी, भाई समझ गए ना। यहाँ पे ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, साइन स्क्वायर ए प्ले कर रहा है, साइन नहीं, साइन स्क्वायर पूरा साइन स्क्वायर, वापस एक अलग से स्क्वायर लगा ना वो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। ये तो ये दिलो दिमाग में आइडेंटिटी सबको बहुत बार यूज होगी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ तक जाना है, अभी तक नहीं पहुँच पाए हम लोग यहाँ पर। तो कॉस स्क्वायर ए को यहाँ बदल दें क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो हमें चाहिए कॉस स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यहाँ रखो, साइन स्क्वायर वहाँ भेज दो। तो हाँ, इस तरीके से कुछ चीज़ें बन सकती हैं। तो साइन स्क्वायर ए वैसे ही रखेंगे तो हमें चाहिए प्लस 1 कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी तो लिखा ही नहीं मैंने, ओहो इतनी बड़ी गलती, ये तो ए प्लस बी लिखा था ना, ए माइनस बी तो लिखो, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। हाँ, पूरी आइडेंटिटी तो मैंने पूरी की नहीं थी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए को मैंने ओपन कर दिया किसमें, माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए वैसे ही लिखो क्योंकि हमें साइन स्क्वायर ए चाहिए आगे चलकर, साइन स्क्वायर ए, ये माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर उधर भेज देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखिए आपकी बार यहाँ बाहर माइनस था तो थोड़ा सा ब्रैकेट में रखो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर
की जगह हमने कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ गया ना, कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर उधर भेजो, 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझिए, यहाँ माइनस से अलग से ब्रैकेट लगाए, यहाँ पे एक्चुअली प्लस में था तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं लगी कि ब्रैकेट में रखो, ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि बाहर प्लस था ना। लेकिन जब बाहर माइनस हो ना, बिल्कुल आंखें कान खड़े हो जाए आपके कि नहीं भाई ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि अंदर 2 टर्म है, जब ब्रैकेट ओपन होगा साइन पलटेगा। बच्चे यही गलती कर देते हैं, यहीं पे सारा खेल बिगड़ जाता है, यही सारा खेल बिगड़ जाता है। तो प्लस माइनस तो कट ही गया है ना, बच्चा ओनली 1 ब्रैकेट में रखो। यहाँ पे देखो ब्रैकेट यहाँ ओपन करो, साइन स्क्वायर -1 माइनस नहीं प्लस, क्योंकि माइनस ये तो प्लस का 1 -1 हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस क्या कहते हैं प्लस कर देगा। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट से तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक साइन है, अब ये वाला ब्रैकेट देखो सिर्फ एक साइन स्क्वायर है और एक और साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर हो गया ना, 2 साइन स्क्वायर है -1। आई थिंक प्रूफ हो गया है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें जाना होता है। अगला क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर a। ठीक है ना। अब tan का सेक से रिलेटेड हाँ मिल तो रहा है कुछ। तो ये वाला देखो 1 प्लस tan स्क्वायर तो सेक स्क्वायर सीधा सीधा हो ही जाएगा। ठीक है, ये वाला 1 माइनस tan ये कहाँ से लाए सर, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, कहीं पर tan और सेक का। तो कोई बात नहीं, बेसिक मैथ का एक ये होना चाहिए आपको, एक कि यहाँ पे देखो नहीं लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी है एक, है ना, कुछ लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ऐसा एक बेसिक चीज़ें अगर दिलो दिमाग में है तो वहीं से स्टार्टअप मार दो भाई। नहीं पता आगे क्या होगा, हम कह रहे हैं आपको नहीं पता आगे क्या होगा, मार दो वहीं से स्टार्टअप। नहीं मिल रहा है हमें, हम क्या करें, हाँ हमें ये आइडेंटिटी जैसे लग रही है आइडेंटिटी मार दो। तो समझ गए ना, ऐसे होता है भाई ट्रिग्नोमेट्री में या कुछ भी प्रूविंग में, जो समझ में आ रहा है। अगर नहीं से होता है, नहीं से कुछ तो अच्छा है, नहीं से कुछ तो अच्छा है, वैसे वो एक पॉलिसी को इस्तेमाल करो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर tan स्क्वायर है -2ab है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab 2 इंटू 1 इंटू tan है, तो 2 इंटू 1 2 ओनली tan है बचेगा। एकदम छोटे बच्चों की बातें में सिखाएंगे। अब 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर, नहीं भाई 1 देखो यहाँ तो नहीं लग रहा है ना, ये हम कह रहे थे पहले कि 1 प्लस tan स्क्वायर a सेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर a नहीं है, 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan का होल स्क्वायर, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan को सेपरेट स्क्वायरिंग है, यहाँ पे होल में स्क्वायरिंग है, तो ये डायरेक्ट नहीं लगेगी। इसको भी आइडेंटिटी ओपन करो, नहीं समझ में आ रहा है सर, इसको भी ओपन करो आइडेंटिटी, क्या ही जा रहा है हमारा। तो 1 मतलब a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू 1 इंटू tan 2 tan। करेक्ट है, करेक्ट है सर। अब देखो ये कट हो गया, 2 tan कट हो गया, बचा क्या 1 प्लस 1 2, यहां प्रूफ करना था 2 सेक स्क्वायर a। ठीक है, tan स्क्वायर है प्लस का 2 tan स्क्वायर है। ठीक है ना। तो यार ये 2 बड़ा गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पे अगर 1 और 1 tan होता तो काम बन जाता, सेक स्क्वायर ए हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 को बाहर कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 टर्म है ना, एक ही एक है, 2 कॉमन, फिर ब्रैकेट खोलो, 2 तो बाहर बचा 1 प्लस 2 तो बाहर बचा tan स्क्वायर है। करेक्ट है, करेक्ट है सर। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर होता है, देखा ना। तो
ऐसे लगाते हैं हम लोग, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने यहाँ मैथ का एकदम बेसिक से नहीं कुछ समझ में आ रहा था, कुछ फॉर्मूले कुछ मैच खा नहीं रहे थे, तो हमने क्या किया, आइडेंटिटी ही लगा दी। चलो भाई कुछ तो करें, आइडेंटिटी लगाई तो धीरे धीरे चीज़ें खुलती चली गई। तो उतना ये स्टेप का इमेजिनेशन नहीं था मेरे दिमाग में, हम आपको सच कह रहे हैं, मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। हमने बस रैंडमली आइडेंटिटी को ओपन किया और फिर होता चला गया। तो यही एक ट्रिग्नोमेट्री में बस ये कि हाँ, थोड़ा सा लॉजिकली स्टेप लगाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो जल्दी आप पहुँचोगे मकसद में। क्वेश्चन नंबर 7, कॉसेक 4 है, 4 है तो इसको 2 के ऊपर 2 कर लिया करो, माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये दिया हुआ है, ठीक बा, ओके। तो यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो कॉट यानी कि अगर चलो अगर हम ये उठा लें LHS, तो कॉजेक का कॉट से हाँ भाई बनता हुआ दिख रहा है, रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है। कॉट को हम बदल सकते हैं, कॉजेक की जगह इस तरह कॉट कॉट समथिंग आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कॉट कॉट में ही समथिंग चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहले जो लॉजिक लगाया था 4 को 2 2 रेस कर दिया था, क्योंकि दोनों में 4 4 था, तो एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी हमारी मैच खा रही थी, लेकिन यहाँ पे एक में 2 एक में 4 है, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, कॉजेक स्क्वायर, इसमें से कॉजेक स्क्वायर ए माइनस बाहर ले लो, ठीक है ना। कम से कम क्या ले लें, कॉजेक स्क्वायर ए बाहर ले लो। आप देखो स्क्वायर बाहर तो बचा क्या, एक 2 एक कॉजेक स्क्वायर बचा अंदर, क्योंकि एक स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस ये तो पूरा ही बाहर आ गया, तो बचा सिर्फ 1। ओके, समझ रहे हो। तो इस तरीके, क्योंकि कॉजेक स्क्वायर ए माइनस 1 यानी कि अगर ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉड स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। 1 उधर भेज दो, तो कॉजेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मतलब ही क्या होता है, कॉड स्क्वायर ए। तो कॉजेक स्क्वायर ए यहां अंदर बचा कॉजेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो अंदर बचेगा कॉड स्क्वायर ए, क्योंकि हमें ये चाहिए, कॉड 4 तक जाना है हमें, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं करके, यहां लिखेंगे हम लोग कॉड स्क्वायर ए, ओके। तो ये दोनों आ गए हमारे मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉजेक स्क्वायर ए को कुछ से बदलना पड़ेगा, इसको हम कर देंगे मालूम है क्या, 1 प्लस कॉड स्क्वायर है, कॉजेक 1 प्लस कॉड स्क्वायर है, क्योंकि और कुछ तरीका दिख जा रहा है ना, तो 1 प्लस कॉड स्क्वायर ए, सही है। और यहाँ क्या है, कॉड स्क्वायर ए है, ओके, समझ गया। तो कॉजेक स्क्वायर को हमने इसमें बदला, ये वाले को कॉड स्क्वायर ए कर दिया, और कॉजेक स्क्वायर है 1 प्लस कॉड स्क्वायर है। अब क्या करोगे, ये जो है ना, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी है ना, क्योंकि एक में 2 टर्म है तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉड स्क्वायर ए इंटू 1 कॉड स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस कॉड स्क्वायर ए इंटू कॉड स्क्वायर ए, तो कॉड 4 ए हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, देखो कॉड स्क्वायर ए आ गया, प्लस प्लस कॉड, और रीअरेंज कर देना, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो कॉड 4 आ गया, समझ गए।
तो इस तरीके से चीज़ें हमने ओपन की। तो हमें सबसे आसान था, ये लग रहा था कि पहले तो कॉमन बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ 4 था, यहाँ 2 था। तो इस तरह a प्लस बी ए माइनस बी वाला दिक्कत होती है आपको। वैसे भी कर सकते थे, उस तरह भी कर सकते थे कि पावर को तुम 2 रेस करते और फिर a प्लस बी माइनस बी लगा देते, तो भी धीरे धीरे आ जाता। कैसे देखो, अगर हम इसको कर रहे हैं कॉसेक स्क्वायर a की पावर 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर a, ठीक है ना, ऐसे है समझे तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, दिस इज योर a, या समझो दिस इज योर x, दिस इज योर y। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ऐसे होता है ये कॉसेक स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर में है ना ए प्लस कॉसेक ए होगा सिर्फ यहाँ पर, समझिए ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे एक्स में क्या था, कॉसेक स्क्वायर ए था, तो अंदर स्क्वायर है ना, और यहाँ पे तो ओवरऑल वो था ना वाई, ऐसे। और फिर यहाँ पर भी एक तरीके वैसे करते, फिर यहाँ चेंज करते, कॉसेक स्क्वायर जगह लिखते, फिर यहाँ पे चेंज करते, तो थोड़ा सा लेंथी जाता है लेकिन हो जाता है। तो जो भी जो शॉर्टेस्ट हैं इजी हैं वो उस तरीके से करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan a इज इक्वल टू 1। इतना लेंदी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो तुम्हें इसको लाना है 1 के बराबर, इसको लाना है 1 के बराबर। हमेशा क्या कहते हैं, लॉन्ग को छोटा करेंगे ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा इजी पड़ जाता है हमारे लिए। ये LHS को ही उठाएंगे हम लोग। अब LHS को उठाएंगे तो एक स्टेप मैं वापस नहीं कॉपी कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट यहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जाएगा ये, क्योंकि 1 माइनस साइन है, इधर सेक है, tan है, यहाँ सेक ए है। ठीक है, तो सेक ए किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, 1 अपॉन कॉस के बराबर हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस कर देंगे, 1 माइनस साइन ए है, साइन तुम्हारा होगा 1 अपॉन कॉसेक, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे सेक के को बदले, इधर से के इधर से के बदल देंगे तो डिनोमिनेटर कॉमन जैसा लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ पे tan को बदल लोगे तो साइन बाई कॉस हो जाएगा, बहुत सारे कॉस कॉस तुम्हारे आ जाएंगे, है ना। देखो ऐसे 1 सेक हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस ए, इसको ना बदलो, सबको बदल देंगे तो फायदा क्या है, सेक को 1 अपॉन कॉस में बदल दें वापस, tan को कर देंगे साइन बाई कॉस। ठीक है, तो कॉस कॉस के डिनोमिनेटर बहुत सारे कॉमन जैसे लग रहे हैं, इसको अंदर भेज दो, 1 अपॉन कॉस ए को, 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन बाई कॉस हो जाएगा, ये ऐसे, इसको ब्रैकेट के अंदर भेज दिया। ये वाला भी डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो क्या करो, इसको एक ही में लिख दें, है ना, क्यों एक स्टेप बढ़ाएं, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन ही एक ही है। तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन कुछ होता है क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो एक काम करना, मल्टीप्लाई करा दो ना भाई,
मल्टीप्लाई क्या करो, करा दो दोनों से, कॉज इंटू कॉज, कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना सोच समझ के, क्योंकि 1 का पहले मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू साइन ए, फिर माइनस का साइन से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन, फिर माइनस साइन इंटू प्लस का माइनस का साइन स्क्वायर ए, यही होगा कि नहीं होगा? समझिए ना। अरे भाई ये रफ में कर देना यार, जो ऐसे है ना तुम्हारा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, पहले 1 का मल्टीप्लाई भी 1 प्लस साइन ए से, माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई भी 1 प्लस साइन ए से, सही है ना। बस मल्टीप्लाई करा कि ओपन हो जाएगा, तो माइनस साइन ए प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचा, सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, देख लो भाई फॉर्मूला तुम्हारा, देखो साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस स्क्वायर ए तुम्हारा चल ही रहा है, कट गया 1 आ गया आंसर, 1 ही प्रूफ करना था, सही है ना। तो इस तरीके से हमने इमेजिनेशन क्या किया था इसमें, कि tan के नीचे भी साइन बाई कॉज आ सकता है, सेक के नीचे 1 बाई कॉज आ सकता है, सेक के नीचे भी 1 बाई कॉज आ सकता है, डिवाइड अपन कॉस कॉस बहुत सारे आ रहे थे, डिनोमिनेटर कॉमन जैसा दिख रहा था कुछ कुछ। तो इस तरीके से उस डायरेक्शन से, उस हिंट से, हिंट यहाँ पे चलती है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हिंट का रोल बहुत बड़ा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक ए 1 प्लस कॉस ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसमें वही खेल करना है तुम्हें सेम। देखो कॉसेक किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन साइन के, कॉसेक कहाँ यहाँ आएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन साइन। क्या करना है, इसको 1 अपॉन साइन ले लेना, इसको भी 1 अपॉन साइन ले लेना, ये हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस बाई साइन, कॉट क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन, है ना। बिल्कुल सेम उसी का रेसिप्रोकल है, इसका ही रेसिप्रोकल जैसे दिया हुआ है तरीके से। अपॉन साइन अपॉन साइन अपॉन साइन बहुत सारे हो जाएंगे, डिनोमिनेटर कॉमन वॉमन कर लेना, बाद में जैसे ये सॉल्व किया वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर ए, सही है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ सेक और कॉसेक ही चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस में और यहाँ मल्टीप्लाई में। तो क्वेश्चन जो दिख रहा है ना जितना इजी उतना इजी है ही नहीं, लेकिन हो जाएगा जल्दी, हो सकता है, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग इसमें चाहिए, क्योंकि तुम कहाँ से बदलोगे बताओ। अगर ये सेक स्क्वायर ए को कुछ चेंजेस करोगे तो 1 प्लस टेन, बताओ टेन का आसपास कोई नाता नहीं है यहाँ पर, इसका रिश्ता नहीं है कोई, कॉसेक के बदलोगे तो कॉट में आ जाएगा, टेन और कॉट कहीं से मिलकर भी सेक और कॉसेक जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। एक काम ये कर सकते हो इसमें, सेक देखो सेक जिस तरह हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं ना, वैसे इसको डिग्री में भी पावर में भी लिख सकते हैं, पता है। जैसे साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक है तो ऐसे भी कर सकते हो तुम, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, मतलब पावर को उस तरीके से मेंटेन करके भी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। अगर स्क्वायरिंग में तो ऐसे भी कर सकते हो आप, स्क्वायर करके, क्योंकि है तो सिंगल टर्म ना भाई, साइन इंटू साइन 1 अपॉन कॉसेक इंटू 1 अपॉन कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर तो हो ही जाएगा ना।
इसी तरह ऐसे भी कर सकते हो, 1/sec स्क्वायर भी कर सकते हो, इसी तरह इसमें भी कर सकते हो, मतलब समझ गए ना, इसे इसमें भी कर सकते हो आप। tan स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, अपॉन कॉस स्क्वायर है, जो जो भी पावर है, क्योंकि है तो सिंगल टर्म ना, सिंगल टर्म में तो डायरेक्ट हो ही जाएगा ना, उसमें आइडेंटिटी तो होने लग रही है हमारी। तो सेक सेक को अगर हम ऐसे बदले, सेक स्क्वायर को इधर ले लें, कॉस स्क्वायर नीचे ले लें, तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर ए। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। एक रेसिप्रोकल रिलेशन हम मार रहे हैं एलएचएस उठाकर, ठीक है। इसके बाद का डिनोमिनेटर कॉमन करो यार, क्योंकि साइन सेक स्क्वायर कॉसेक चाहिए हमें, तो अगर हम साइन इंटू कॉस कर दें, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ऊपर नीचे साइन स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कुछ ना कुछ बनेगा, तो क्या हो जाएगा नीचे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा, क्योंकि ये तो हो रहा है 1, ये क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है, और सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 1/sin कॉसेक हो तो गया, ये हो रहा है 1/sin स्क्वायर है मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर है। देखो अब क्या करो, साइन ऐसे इसको अलग अलग कर दो, 1/sin स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1/cos स्क्वायर है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, एक ही बात है, 1 × 1 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर, साइन इंटू कॉस स्क्वायर है, क्या दिक्कत है भाई। अच्छा 1/sin स्क्वायर, 1/sin किसके बराबर होता है, 1/sin कॉसेक के तो बराबर होता है, कॉसेक इधर आएगा साइन इधर आएगा, है ना, यही वाला कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर कर सकते हैं इसके बदले, यहाँ क्या लिख दें, कॉसेक स्क्वायर है मल्टीप्लाई 1/cos किसके बराबर होता है, सेक, मतलब कॉस स्क्वायर इज इक्वल 1/सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, तो यही तो चाहिए था, सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर वही हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आगे पीछे से मतलब नहीं है, एक ही बात है, समझ गए। 2 स्टेप में हो गया, लेकिन बड़ी क्रिटिकल थिंकिंग थी इसमें, स्टार्टअप नहीं मिल पा रहा था इसमें, स्टार्टअप कहाँ से है, कुछ अलग ही स्टार्टअप था, ठीक है ना, ऐसे होते हैं क्वेश्चन, कुछ स्टार्टअप मिलना मुश्किल होता है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 1 + tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉट ए डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर ए, प्रूफ किसके बराबर करना है, tan ए के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर ए क्या जाना पहचाना सा लग रहा है काफी, 1 + tan स्क्वायर, हाँ सर सेक स्क्वायर ए के बराबर लग रहा है, ठीक है, जाएंगे tan ए तक के हम, क्योंकि इतना बड़ा ये टर्म है कि डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पा रहे हैं हम इसे कि tan ए कैसे लाए, इसलिए पीसेज में जो दिख रहा है समझ में आ रहा है वो करो, कि 1 + tan स्क्वायर ए क्या है, सेक स्क्वायर ए लग रहा है, चलो करो तो भाई, छोटा करो पहले, ठीक है। यहाँ पे कॉट ए भी रहने दे, देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक कुछ हो रहा है, कॉट बाई कॉसेक, चलो कॉस
कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। या तो ये अपॉन बन रहा है तो ये अपॉन में बन रहा है, ठीक है। tan ए तक जाना है हमें। अगर रेसिप्रोकल रिलेशन ध्यान में रखा करो, हर हमेशा फॉर्मूले मत दिमाग में रखो, रेसिप्रोकल बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर है। देखो कॉड भी हो रहा है, साइन स्क्वायर, हाँ यहाँ से बन रहा है, देखो यहाँ से बन सकता है थोड़ा बहुत। सेक स्क्वायर की जगह लिखा हमने 1/cos स्क्वायर है, 1/cos स्क्वायर है, ठीक है। और कॉट का हमें पता है साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन होता है, सॉरी कॉस अपॉन साइन होता है। बड़ा सा अपॉन चल रहा है, हमें टाइम तक जाना है, टाइम तक जाना है हमें। देखो टाइम का मतलब क्या होता है, एक तरीके से साइन बाई कॉस हमें कहीं ना कहीं चाहिए, है ना। टाइम का मतलब क्या हुआ, साइन बाई कॉस कहीं ना कहीं से मिल जाए तो काम बन सकता है ना। तो जहाँ पे टैने लग रहा है वहाँ पे तुम दिमाग में रख सकते हो साइन बाई कॉस एक पल के लिए। जहाँ टैने दिख रहा है वहाँ पे दिमाग में क्या रख सकते हो, यार साइन बाई कॉस ही मिल जाए काम बन जाएगा, क्योंकि साइन बाई कॉस ही टैन के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो कॉजेक का भी कोई रेसिप्रोकल है क्या, कॉजेक का रेसिप्रोकल तुम्हारा साइन स्क्वायर से ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/cosec का, ये साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो एक कॉस तो ये तो गया, ये तो गया, ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए बाई 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ऊपर 2 साइन नीचे 1 साइन है, तो एक साइन से 1 साइन गया, ऊपर बचेगा ओनली 1 साइन। देखो ऊपर बचा 1 साइन है, तो 1 साइन है ये, यहाँ बचा सिर्फ कॉस है, एक साइन 2 साइन थे ना ऊपर, साइन बाई कॉस कितना हुआ, टाइम ही हुआ, देखा। तो उसी टाइम हमारा कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं दिख रही, हमने बस स्टार्टअप ले लिया। बहुत बार स्टार्टअप लॉन्ग भी चले जाते हैं, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं रहता इसमें किस तरीके से हमारा शॉर्ट में बैठ रहा है ना। कभी कभी लॉन्ग भी चले जाते हैं स्टेप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर जाती हैं फॉर्मूला ओपन करने में। तो हमारा क्या 1+10 को रटा हुआ था, ठीक। अब आप सोचे साइन कॉट का कॉस बाई साइन, क्योंकि हमें टेन तक जाना है, टेन का मतलब दूसरे में क्या दिमाग में रख सकते हो, ऐसा हमेशा ऑल्टरनेटिव दिमाग में रखना है, उसी का एक बैक स्टेप। यही होती प्रूविंग का सही तरीका, कि टेन ए का मतलब ही क्या हुआ था, साइन बाई कॉस हमारा चल रहा था दिमाग में, साइन बाई कॉस मतलब एक तरीके से हमें साइन बाई कॉस जैसा प्रूफ करना है। तो कॉट को भी साइन बाई कॉस कर सकते थे, फिर सेक को भी 1/cos स्क्वायर कर सकते थे, कॉजेक 1/sin, तो ऊपर नीचे कट रहा था। तो इस तरीके से रिलेशन हमें बैठाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू प्रूफ करना है tan, ये तो वैसे ही जैसा लग रहा है इससे पहले ना, एक 2 टर्म थे यहाँ पे, वही सेम जो टर्म मल्टीप्लाई में थे, इससे पहले क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ठीक है ना। इससे पहले क्वेश्चन किया था ये वाला ना, तो हमने रेसिप्रोकल रिलेशन लिए थे। अगर ऐसे टाइप के, तो ऐसे ध्यान में रखो कि इस टाइप के रिलेशन है, यहाँ पे सेम टर्म है, एक प्लस मतलब एक प्लस या माइनस में और एक मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल वाले लगाया करो तो चांसेस बन जाते हैं करने के। तो यहाँ पर वही हम लोग करेंगे, tan का रेसिप्रोकल होगा साइन बाई कॉस, तो यानी साइन स्क्वायर बाई कॉस, क्योंकि tan स्क्वायर में, यहाँ पे साइन स्क्वायर ही रखो, क्योंकि साइन बाई कॉस tan बन सकता है ना आगे चलकर, बाद में डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे। क्या करो, अब डिनोमिनेटर कॉमन करो,
साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, साइन बाई कॉस तो टेन हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई में साइन बाई कॉस हो रहा टेन स्क्वायर है, तो यहां तक जाना है। अब क्योंकि ये माइनस में आया जा रहा है, हमें तो मल्टीप्लाई में चाहिए ना, हमें किस में चाहिए, मल्टीप्लाई में, तो साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर उधर के 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, सॉरी, ओके, तो टेन स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ओवरऑल चलो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं कॉस स्क्वायर ए का इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से साइन स्क्वायर ए को ये ले लो कॉमन बाहर, साइन स्क्वायर ए कॉमन बाहर लिया, यहाँ बचा 1 माइनस साइन तो बाहर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए नीचे चल रहा था, ठीक है, तो ये तो हो गया 10 के बराबर, साइन बाई कॉस किसके बराबर हो गया, टेन स्क्वायर ए के बराबर हो गया, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना, ऐसे हुआ। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर कॉमन किया, कॉमन करने के बाद कुछ ऐसा फिगर आ गया था, साइन स्क्वायर बाहर कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है होता है तुम्हारा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर उधर आ जाएगा, माइनस पे चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, समझ गए, तो ऐसे करना है। फिर अगला क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी तरीके से है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए सेम है, इसके बाद ऐसे करना है, ठीक है ना, कॉस और कॉट है उधर, ठीक है, तो यहाँ क्या करो, कॉट को बदलोगे, कॉस वैसे रहने दोगे, बाद में डिनोमिनेटर कॉमन करना है, बाहर निकालना, फिर एक आइडेंटिटी तुम्हारी ये वाली लग जाएगी, ये वाली लग जाएगी, ठीक है, कोई एक लग जाएगा, नहीं देख लेना कौन सी लग रही है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉसेक ए प्लस साइन ए कॉसेक ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, सो एलएचएस उठाएंगे,
ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा नहीं लग रहा है क्या? है ना? ए, क्योंकि देखो ना सेम सेम है ना, कॉसेक है साइन है, तो ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमें वहाँ तक जाना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉसेक के लिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना, तो कॉट तक के पहुँचने के चांसेस है कि नहीं यहाँ से? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कॉसेक का हमने बदला, माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉस, अगर स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस तक पहुँचने के चांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लेकिन भाई जब माइनस है ना, तो साइन स्क्वायर जब आइडेंटिटी ओपन करोगे भाई, ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, ब्रैकेट में ही चलना है क्योंकि बाहर माइनस लगा था। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट। मेरे ख्याल से हो गया सॉल्व। कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, ये प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, बाहर माइनस, अंदर साइन पलटेंगे ना। अब ट्रिग्नोमेट्री सीख लो भाई, अब ये सब तो कहाँ ही बताने जाएंगे हम। +1 -1 कट गया और बचा, देखो है ना कितने आसान तरीके से, कितना बड़ा जो लग रहा था। तो a प्लस बी माइनस बी आइडेंटिटी ऐसे दिलो दिमाग में रखोगे ना, तो ऑटोमेटिक चीज़ें है ना, स्टार्टअप मिल जाएगा तुम्हें। स्टार्टअप मेन होता है, स्टार्टअप मिल गया ना तो काम तुम्हारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ये वाला ले लें, सेक ए माइनस कॉस ए सेक ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी वही हो रही है यार कहानी, ठीक है। इसी का ही बस पलट के दूसरी आइडेंटिटी है, सेक ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी लगा देना और हो जाएगा, ठीक है। उसी का ही ये भाई बहन है क्वेश्चन एक दूसरे के। अगला क्वेश्चन उठाएं हम लोग, यहाँ कर सकते हैं इतनी जगह में। ये क्वेश्चन ले लें, अगर हम कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर 0 2। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आइडेंटिटी जैसा कुछ दिख गया ना, और तुम्हें स्टार्टअप, क्योंकि यहाँ पे 2 है, क्या ही तुम मैच कर पाओगे इधर, क्या ही मैच, कहाँ से हिंट तुम्हें मिल रही है किसको कहाँ तक ले जाए। तो ऐसे में स्टार्टअप कैसे मिलेगा? ऐसे में स्टार्टअप भी मिलेगा भाई, आइडेंटिटी है, चलो यार आइडेंटिटी ही ओपन करो भाई, कुछ तो नंबर मिले, कुछ तो नंबर मिले। तो ए प्लस बी माइनस बी लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos a इंटू साइन ए, इधर भी प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा एक ऊपर मत देना, इसे कॉस ट्रिग्नोमेट्री के उसके ऊपर देना, -2ab, तो -2 cos a इंटू साइन ए, करेक्ट। तो ये तो कट के है भाई, ये तो रिड्यूस हो गया, प्लस का 2 cos a साइन है माइनस का 2 cos a साइन है, ये कट गया, बचा क्या? एक ये बचा, एक cos a स्क्वायर, एक 2 cos a स्क्वायर हो गया, और ये 2 प्लस साइन ए के स्क्वायर, एक दो साइन ए स्क्वायर, सही है भाई। 2 कॉमन बाहर निकाल लो, इसमें 2 इसमें 2 बाहर निकाल लेंगे, बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर किसके 1 के बराबर होता है, तो 2 और ये हो गया 1, 2 इंटू 1, क्योंकि ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू 1 2 प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो स्टार्टअप कैसे लिया हमने? आइडेंटिटी ओपन कर दी यार, हाँ आइडेंटिटी ओपन कर दो, मिलता चला गया धीरे धीरे, लिंक बनती चली गई धीरे धीरे। तो ये तरीका होता है करने का, ट्रिग्नोमेट्री को अप्रोच करने का। आगे
कुछ ऐसे मिलता जुलता है क्वेश्चन। कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, tan ए प्लस कॉट इज इक्वल टू 1। तो भाई तुम्हारा RHS तो बिल्कुल हेल्पलेस है इसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। इसको तो बस है ना, एक होता है ना कि यहाँ पे हिंट मिलती है, तो यहाँ हिंट तो कुछ नहीं मिल रही है। जो भी खेल करना है तुम यहीं से रैंडमली या फिर थोड़ा सा लॉजिक लगा कर, जैसे पहले लॉजिक लगाया था हमने आइडेंटिटी वाला, नहीं थे कुछ कुछ कर सकते हो और वैसे जा सकते हो। कौसे के माइनस साइन है, स्क्वायरिंग कुछ है ही नहीं, तो एक काम करते हैं रेसिप्रोकल वाले रिलेशन अगर लेके बैठे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉजिक का क्या कर सकते हो तुम 1/sin, यहाँ पे भी साइन है ना, तो कुछ कुछ बनेगा, लास्ट में स्क्वायरिंग में जाएगा, क्योंकि आखिरी में स्क्वायरिंग में जाना ज़रूरी, तभी जाके 1 का वो वहीं बैठेगा। 1 जो होते हैं ना, कौन वाले में होते हैं, स्क्वायरिंग वाले में होते हैं ना। तो जब नीचे डिनोमिनेटर आएगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायरिंग जैसा कुछ बन जाएगा। तो ऐसे लॉजिक लगाया जाता है कि यार इसको डिनोमिनेटर हो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो तो वो स्क्वायर में होने लगेगा, है कि नहीं। कॉसिक का 1/sin, तो साइन साइन ऊपर नीचे साइन स्क्वायर बैठेगा ऊपर जाकर। सेक का होता है तुम्हारा 1/cos, कॉस कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन है, हाँ यहाँ से बन सकता है, हिंट मिल गई। देखो ऐसे यहाँ पे करो 1/sin, किसका, कॉसिक का, ये साइन है वैसे ही रखो। सेक का करो 1/cos, फॉर्मूले पहले तीनों दिमाग में याद होने चाहिए, उसके बाद ही छुओ ट्रिग्नोमेट्री को। tan एक होना चाहिए 1/cot, देखा किस हिसाब से बनता चला गया। हमने क्या उठाया, LHS उठाया। अब डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे हम लोग, ऊपर यहाँ पे समझो नीचे 1 है, यहाँ समझो नीचे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ऊपर ये साइन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा अपॉन नीचे बचेगा, ठीक है समझिए ना, साइन साइन मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर यहाँ पे ओनली साइन बचेगा, सॉरी वेरी सॉरी, ओनली साइन बचेगा ना। ऊपर ये साइन मल्टीप्लाई किया तो नीचे साइन है ना ओनली, तो डिनोमिनेटर कॉमन, ठीक है 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए हो रहा है ना, अपॉन कॉट ए स्क्वायर हो रहा है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया कॉट ए। अब देख लो भाई 1 माइनस साइन, देखो साइन उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए नीचे चल रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, उधर जाएगा कॉस 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ऊपर वाला साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या चल रहा है, कॉस ए चल रहा है, चला उसे कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर है और नीचे चल रहा है कॉट है, चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ अभी सब समझ में आएगा। देखो ऊपर 2 कॉस नीचे से साइन है, तो कॉस बाई साइन एक अलग, अरे भाई कॉस है अपॉन साइन है, यहाँ पे कॉस है अलग रख दो एक, क्या जा रहा है आपका, है ना। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग तोड़ लो। कॉस अपॉन कॉट का कुछ बनेगा क्या, यहाँ पे कुछ गलती की है क्या, tan ए को हमने बदला 1 अपॉन कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये डिस्टर्ब कर रहा है, अभी देख रहे हैं इसको, चलो
ये डिस्टर्ब कॉसेक अपॉन कॉसेक स्क्वायर है अपॉन कॉटेक कॉस बाई कॉट का तो कुछ दूर दूर से बनता नहीं दिख रहा है। हाँ, कॉट को अगर हम कर दें कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, ये तो कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। चलो, लेकिन यहाँ पे देखो इजी हो रहा है। कॉस बाई साइन क्या हो रहा है, कॉट हो रहा है, ये टेन हो रहा है। टेन इंटू कॉस, कॉट इंटू कॉस हो रहा है, और यहाँ हो रहा है साइन बाई कॉस, टेन इंटू साइन हो रहा है। ठीक है, मज़ा नहीं आ रही भाई, ये इसमें कुछ और खेल करना पड़ेगा, कुछ अलग है ये। क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉट हो रहा है, कॉट और कॉस का कुछ बनता नहीं दिख रहा है कुछ भी कहीं दूर दूर तक। साइन कॉस, साइन कॉस, सोचना पड़ेगा इसमें। ये सभी अगर मल्टीप्लाई में है, सभी मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई में ही है पूरा, चलिए एक कॉस से कॉस गया, इधर साइन से साइन गया। चलो जो हो रहा है उतना तो करें। हाँ, ऐसे तो कट भी तो रहा था। चलो जितना हो रहा है उतना तो करें भाई, जितनी सफाई हो रही थी सफाई करें पहले। अच्छा क्या है यहाँ पे, यहाँ बचेगा कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। ये वाला अगर कुछ काम हो जाए तो जैसे कॉट का क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर अभी रख रहे हैं हम लोग, कॉट का हो जाएगा तुम्हारा कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, तो रेसिप्रोकल कर देना इसको, है ना। थोड़ी सी लिंक मिल रही है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वन के बराबर लाना है तो मतलब इसको ऊपर नीचे काटना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा। तो कॉसेक स्क्वायर को हम लोग ये भी कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को कॉसेक कॉसेक वन अपॉन साइन का होल स्क्वायर हो सकता है, वन अपॉन साइन का होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर वन अपॉन साइन का होल स्क्वायर, कॉसेक को मैंने इसे रेसिप्रोकल कर दिया। और ये कॉस बाई साइन, साइन ऊपर जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो खेल खत्म, पैसा खत्म, सही किया था इसका मतलब। देखो भाई, ये साइन से एक साइन कट हुआ, एक साइन से इधर एक साइन कट गया, एक कॉस से इधर एक कॉस कट गया, बस ओवरऑल वन ही हो गया प्रूफ, है ना, सब मल्टीप्लाई में था ना। तो देखा किस तरीके से हमने ये किया है इसको, और रेसिप्रोकल वाले फंडा लगाया हमने इसमें, और उसी तरीके से होता चला गया। तो ये कैसे पता चला, तो यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस, देखो ऐसे सोचो कॉसेक का रेसिप्रोकल दिमाग में रखा करो, वन अपॉन साइन हो रहा है, यहाँ पर भी साइन लगा दिया करो, हो जाता है कि नीचे साइन ऊपर साइन, बाद में स्क्वायरिंग मेथड जाएगा और कुछ ना कुछ स्क्वायरिंग से वन की पोजीशन में आने के चांस है, क्योंकि स्क्वायरिंग वाले में ही वन वन दिख रहे थे ना, स्क्वायरिंग वाले आइडेंटिटी में। यहाँ पे सेक में वही हो रहा था, वन अपॉन कॉस, इधर कॉस था, कॉमन करते कुछ ना कुछ बन जाता था। तो यहाँ से वो हिंट मिल रही थी कि आप रेसिप्रोकल वाले लगाओ, अपने आप बनता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हुई भी यार, ये कैसे रिलेट करेगा, लेकिन यहाँ पे हम रिड्यूस करने का दिमाग में नहीं था कि यार ये तो सब मल्टीप्लाई में ना, ऊपर नीचे रिड्यूस हो रहे हैं। एक पल के लिए मैंने इसको बदल भी दिया था कि हमने सोचा इसको हमें शायद कॉट करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऊपर नीचे रिड्यूस हो रहे थे, तो इस तरीके से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन कौन सा ले लें, चलो ये ले लेते हैं, वन अपॉन सेक ए प्लस टेन है, प्रूफ करना है हमें सेक ए माइनस टेन ए के बराबर, सेक ए माइनस टेन है।
तो सेक ए माइनस 10 है। अब देखो कभी कभी है ना कुछ चीज़ें बिल्कुल मिलती जुलती हैं, लेकिन बड़ा क्रिटिकल होता है उसका सोचना कि यार ये तो एक तो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लाना है और माइनस में करना है उसे, है ना। अगर यहाँ पे 1 को तुम बदलने की सोचो, सेक और टाइम से रिलेटेड कुछ दिख रहा है क्या? ये लग रहा है ना। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टाइम स्क्वायर है ना, ये कर सकते हैं 1 की जगह। भाई 1 को यहाँ रखो, टाइम स्क्वायर उधर ले जाओ, तो हो जाएगा। स्टार्टअप लो ज़रा सा तुम ले लोगे, कम से कम स्टेप दिखा दोगे 1 का, मतलब तुमने सही तो ओपन किया है, नहीं आगे पहुंच पाए तो नंबर मिल जाते हैं। मतलब समझ रहे हो ना कि आपने 1 को सही ओपन किया है ना। वैसे देख कर सेक ए प्लस 10 है, देखो हो गया भाई। कैसे हो गया देखो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी माइनस बी होता है, तो यानी सेक ए प्लस 10 है, सेक ए माइनस 10 है, और नीचे क्या चल रहा था, सेक ए माइनस सॉरी प्लस 10 ए चल रहा था, है ना। ये कट गया, सेक ए माइनस 10 ए बचा। ठीक है, तो देखा ना स्टार्टअप हमने लिया कि यार, अब स्टार्टअप कैसे लिया कि 1 को ही ओपन कर दिया। क्यों 1 को ओपन किया, सवाल ये था क्योंकि सेक और 10 से रिलेटेड हमें सेक ए माइनस 10 ए चाहिए था, तो सेक ए माइनस 10 ए इधर ही दिख रहा था क्योंकि 10 स्क्वायर ए के उधर नहीं आएंगे, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10, लेकिन स्क्वायर में था सर, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्यों भूल रहे हो आप। तो कुछ क्वेश्चन मालूम है क्या होता है कि करे करे वो एक पैटर्न दिमाग में आ जाता है कि यार इस टाइप क्वेश्चन ऐसे होंगे, जब करोगे ना बार बार वो अपने आप पैटर्न आने लगता है दिमाग में। इसी तरह एक और क्वेश्चन है आपका, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब इसमें एलएचएस उठाओ, आरएचएस उठाओ, क्या उठाओगे देख लो। कॉसेक ए प्लस कॉट है ना, कॉसेक और कॉट से ये है कॉसेक कॉट से, यानी कि यहाँ पर मानो ये वाला उठाओ तुम, क्योंकि कॉट स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा, ये वाला उठाओ। अब की बार पहली बार देखो आरएचएस उठा रहे हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। हमने उठाया आर, ऐसे लिखना पड़ता है आरएचएस, ऐसे करके राइट हैंड साइड उठाया ना हमने, तो 1 की जगह हम लिख देंगे क्या, 1 की जगह कॉट स्क्वायर उधर भेजें, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या चल रहा है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए चल रहा है सिर्फ, ऊपर आइडेंटिटी ओपन हो रही है भाई, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इन ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए, नीचे क्या चल रहा है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए चल रहा था, तो ये कट जाएगा, है ना, ये कट गया, बचा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो अब की बार देखो आरएचएस उठाना पड़ गया, तो और इधर से भी कर सकते थे इधर भी, लेकिन बहुत क्या ज़रूरत है, अब इजी एक स्टेप तुम्हें दिख रहा था, माइनस वाला दिखा ना तो माइनस वाला पकड़ लो आइडेंटिटी में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही ना। अगला क्वेश्चन, सेक ए माइनस 10 ए अपॉन सेक ए प्लस 10 ए। यहाँ पे ऐसे लग रहा है आइडेंटिटी वाला बन सकता है, हमें प्रूफ करना है
1 माइनस 2 सेक ए tan ए प्लस 2 tan स्क्वायर है। काफ़ी बड़ा जा रहा है, ठीक है। तो क्या करें, एलएचएस उठा लें। सेक ए माइनस tan है, सेक ए प्लस tan है, तो इसमें हम क्या कर सकते हो, सेक ए tan ए प्लस tan ए है, ऊपर नीचे सेक ए, अगर रेशनलाइज वाला कॉन्सेप्ट लगा है, सेक ए माइनस tan ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ देख के स्टार्टअप समझ में नहीं आ रहा है कि इधर से देख के कुछ हिंट, अब नहीं इतना इतना इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे, समझो। अब यहाँ पे स्टार्टअप कैसे है, अब यहाँ पे कभी भी कुछ इस तरह टर्म देखो, ऊपर सेम टर्म है प्लस और माइनस में, तो एक रेशनलाइज नहीं करते तुम लोग, वैसे एक ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेक ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे मांग रहा है ना 2 समथिंग 2 में समथिंग, तो या फिर रेसिप्रोकल वाला मेथड लगाओगे, अगर 1/cos होगा तो 1/cos, यहाँ बगल में tan बैठा हुआ है, tan बैठेगा sin बाई cos, और ये 1/cos, तो 1 माइनस साइन बैठा इधर, वैसे भी जा सकते हो, चलो वैसे ट्राई कर लें। नहीं तो अगर रेशनलाइज करें तो रेशनलाइज ही करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी ओपन होगी, बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, क्योंकि स्क्वायरिंग है ना समथिंग, देख रहे हो। और रेसिप्रोकल वाले तरीके से भी जा सकते हो, तो हम आइडेंटिटी इसे लेते हैं क्या, मल्टीप्लाई करो सेक ए माइनस tan ए से ऊपर नीचे दोनों जगह, सेक ए माइनस tan ए, भाई नीचे अगर जिससे मल्टीप्लाई करो ऊपर उसी से ही करना पड़ेगा, कॉमन सेंस है ना। तो ये क्या हो गया, सेक ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर, नीचे आया सेक ए प्लस बी माइनस बी है, नीचे क्या बैठ रहा है प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक ए स्क्वायर माइनस tan ए स्क्वायर आया, ए प्लस बी माइनस बी, यहाँ पे होल स्क्वायर हुआ क्योंकि बी माइनस ए बी माइनस, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, समझ गए। तो इसको ओपन करो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 सेक ए tan ए, देखो है ना कुछ मिला जुला, सेक ए स्क्वायर tan, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं ना भाई, डिनोमिनेटर खत्म करो, सेक ए स्क्वायर माइनस tan ए स्क्वायर, सेक tan, हाँ ये सेक, हाँ tan स्क्वायर उधर जाएगा माइनस होगा, बचे क्या यहाँ 1, तो समझ गया ना, tan उधर जाएगा माइनस में जाएगा, देखो tan माइनस में तो है ही, ओनली 1 बचेगा, तो नीचे 1 बच रहा है, चलो भाई नीचे खेल तो खत्म, ऊपर 2 सेक tan हो गया है, क्या हुआ कुछ गलती की, सेक यहाँ पे 2 tan स्क्वायर चाहिए, ओनली 1 tan है, 2 सेक tan हो गया है, अच्छा 1 है यहाँ, 1 क्यों भूल रहे हैं यार, सेक स्क्वायर को बदलो, क्योंकि 2 tan स्क्वायर ये तो तुम्हारा हो गया, ठीक है ना, माइनस, ओके, सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर जगह कर सकते हैं हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है ना, सेक को, क्योंकि tan 2 टाइम चाहिए ना, हमें 2 टाइम चाहिए, तो सेक को है ना ओपन करेंगे इसे, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर है माइनस 2 सेक ए डॉट tan है, सही है, तो ये हो गया तुम्हारा 2 tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 सेक ए tan ए, ये एक और एक 2 tan प्लस का 2 tan, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। और अगर रेसिप्रोकल से भी जाते तो हो जाता है एक पॉइंट में आकर कुछ ना कुछ
निकलता ज़रूर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी सीधे दिख रही थी हमें, तो इसको आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करें? ये तो सिंगल सिंगल है, स्क्वायर तो लगा नहीं था, इसीलिए ऊपर नीचे माइनस वाले से मल्टी प्लस से क्यों नहीं किया? प्लस से कर देते तो भी चल जाता, लेकिन बाद में वो रेसिप्रोकल एंड ऑल करना पड़ता। प्लस से भी कर सकते थे क्योंकि नीचे आइडेंटिटी ऊपर बन जाती है माइनस बी प्लस बी की। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब आइडेंटिटी तो तुम्हें यार ओपन करनी ही करनी है। कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर को लाना है किसके बराबर? 7 प्लस 7, बताओ 7 नंबर कहाँ से आ गया भाई? tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, सही है, ओके। तो ये थी कहानी। 7 लाना है, तो इधर से यार कुछ फिलहाल तो नहीं लग रहा कुछ हिंट मिलती हुई दिखेगी, देखते हैं आगे। ये कि हाँ tan स्क्वायर ए यानी कि सेक स्क्वायर, ये साइड में सेक स्क्वायर ए, हाँ ऐसे ले लिया करो ज़रूर से ज़रूर। जैसे tan स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए -1 अगर यहाँ पर आ जाए तो उसका tan स्क्वायर ए बन जाएगा। यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट स्क्वायर ए यानी कॉजेक, इधर पे कॉजेक स्क्वायर -1 आ जाए यहाँ पर, तो हाँ कॉट स्क्वायर ए हो सकता है। इसका एक बैक स्टेप ज़रूर लिया करो इसका। हाँ 7 का बैक स्टेप नहीं आ रहा कोई बात नहीं, देख लेंगे, लेकिन इन दोनों का बैक स्टेप है ना, एक प्रीवियस स्टेप कि tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस, यानी सेक स्क्वायर ए -1 यहाँ पे हमें मिल जाए। इसी तरह कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर? कॉजेक स्क्वायर माइनस, यानी यहाँ पर कॉजेक स्क्वायर, तो यानी आइडेंटिटी ओपन करनी ही पड़ेगी भाई। ओपन करो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू साइन इंटू कॉस, प्लस यहाँ पर भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू कॉस इंटू सेक, करेक्ट है? ठीक है। साइन स्क्वायर है, कॉस का तो 1 तो हो ही रहा सीधा, नहीं कॉसेक है। साइन कॉस कित दिख रहा है यहाँ पर? हाँ ये दिख रहा है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, करेक्ट। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक और क्या हो रहा है? कॉसेक सेक बच रहा है, ये 2 स्क्वायर बच रहे हैं, कॉसेक सेक, कॉसेक सेक तो कुछ नहीं बार होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे रेसिप्रोकल तुम्हें लगाना पड़ेगा। कॉसेक का रेसिप्रोकल ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा बनता हुआ दिखाई देगा। कॉसेक की जगह लिखते हो 1/sin स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे नहीं, ये ले लो ना कॉसेक की जगह, हमें यहाँ पे तो चाहिए ना कॉट आउट। हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ओपन करो ना यहाँ पर कॉसेक की जगह भाई, क्योंकि यहाँ पे तो कॉट समथिंग चाहिए ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ओके, प्लस अभी ये ऐसे रखो जरा, 2 साइन कॉस ऐसे रखो, देखते हैं इसको हम, प्लस अब देखो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन तो मत करने जाओ, तो फायदा नहीं है। क्या बच रहा है? सेक स्क्वायर बच रहा है, सेक ही बच रहा है ना, हाँ सेक बच रहा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर करो ना भाई, है ना। ये तो हमने यूज़ कर लिया ना, साइन और कॉस 1 के बराबर था, समझो। देखो ये था, हमने इसे यूज़ किया है, ये 1 प्लस कॉट के बराबर यूज़ हुआ है, ओके। और साइन कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस 1 हो गया था,
सेक स्क्वायर होगा 1 प्लस कॉट ए। सेक स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस कॉट ए, ये सेक 1 प्लस, क्योंकि कॉट हमें चाहिए ना उधर, प्लस 2 कॉस इंटू सेक हमारा चल रहा है। परेशान ना होना, अभी ये हट जाएगा फ़ौरन। कैसे हट रहा है दिखाएंगे हम तुम्हें। देखो 1 1 थोड़ा हटाएं, 1 1 2 1 3 1 3 1 3 तो लिखी दो पहले तो, 3 प्लस, देखो 1 2 3 1 थे, 3 प्लस कॉट स्क्वायर है यहाँ बच्चा, सेक का नहीं, कॉसेक का मैंने क्या लिखा, सेक का मैंने सॉरी 1 प्लस टेन लिखना चाहिए था ना यहाँ पे, सॉरी। हाँ तो 1 2 3 तो ये हो गए, कॉट स्क्वायर ये हुआ, प्लस टेन स्क्वायर लिख दो, लिख दिया। अब ये 2 बच रहे हैं, अब देखो, तो अब देखो यहाँ कितना आराम से होगा ये, 2 साइन इंटू कॉस को कर दो और रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन, क्या ही जा रहा है आपका, कॉस मतलब क्या 1 अपॉन साइन, कॉस का 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक, कॉस का 1 अपॉन सेक प्लस यहाँ, ठीक है 1 मिनट, पहुंच गया बिल्कुल करीब। कुछ तो गलत हो रहा है, साइन इंटू कॉस, चलो पहले एक बार लिख दें ऐसे ही, साइन इंटू कॉस 2 कॉस इंटू सेक, एक मिनट, यहाँ से कॉमन बाहर निकाल लेंगे, यहाँ तक तो तुम्हारा ठीक चल रहा था, कॉट स्क्वायर ए टेन ए आ गया, यहाँ 3 है, अभी हो जाएगा, रुको 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, अब ये जो हमारे 2 टर्म है ना, एक ये, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 बाहर निकल रहा है, कॉस बाहर निकल रहा है, 2 कॉस बाहर निकल रहा है, अंदर बच रहा है साइन, देखो 2 कॉस बाहर निकाल लिया, अंदर बचा साइन, फिर प्लस 2 कॉस बाहर तो बचा सेक, साइन प्लस सेक, करीब पहुँचते पहुँचते रह गए ऐसा लग रहा है हम लोग, या कहीं पे कुछ गलती की क्या, कॉस सेक ही था ना, कॉस सेक ही था ये, ठीक है ना, रेसिप्रोकल इधर सेक का ओहो सेक का तो 1 बाई कॉस हो ही रहा था, कहाँ पे गलती कर दी हम लोग ने, यहाँ पे एक्चुअली साइन कॉसेक था, शिट, तभी तो सब गड़बड़ हो गई, कॉसेक था भाई यहाँ पे क्या था, कॉसेक था, वेरी सॉरी, तो फिर तो हो ही गया ना, अब तो 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन, कॉसेक का 1 अपॉन साइन होगा, धोखे से मैंने यहाँ कॉस लिख दिया था, सॉरी, प्लस 2 कॉस सेक का 1 अपॉन कॉस कट गया, साइन कट गया, तो 2 यहाँ बचा 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7 हो गया, 7 प्लस, देखा ना एक छोटी सी मिस्टेक में अच्छा खासा टाइम हमारा खराब हो गया, इतना अच्छा फ्लो में जा रहा था चीज़ें, ठीक है ना, तो कॉस लिख दिया था, कॉस लिख दिया था, ठीक है। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, स्टार्टअप हमने कितने आराम से लिया, आइडेंटिटी ओपन करके लिया, स्टार्टअप लो ना, स्टार्टअप ले लिया बहुत अच्छे से, लॉजिकली स्टार्टअप लो, लेकिन हमारी जो मैथ की नॉलेज कह रही है कि यार ये स्टार्टअप लेना चाहिए, वो स्टार्टअप ले लोगे तो काम बन जाता है फिर हमारा जल्दी।